यहाँ अध्यापक बैठे, मैं भी यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर दूर एक विद्यालय में अध्यापक हूं, और वहां मेरे विद्यालय में एक बालक पढ़ता है, कक्षा 2 का बालक। मैं कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी का पत्र लिखना सिखा रहा था कि पिता का पत्र कैसे लिखा जाता है। तो एक कक्षा 2 का बालक पत्र लिखने की कोशिश करता है अपने पिता को, बड़ा भावुक होता हुआ लिखता है। मैंने पूछा इतना भावुक क्यों रहा है बेटा? उसने कहा मैं अपने पिता को पत्र लिखना चाहता हूं क्योंकि मेरे पिता साल में एक बार विद्यालय में गांव आते हैं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मेरे पिता सेना में हैं, मुझे उनकी याद आती है, इसलिए मैं पत्र लिखना चाह रहा हूं। एक कक्षा 2 का बालक जिसकी उम्र 9 साल है, 8 साल 9 साल का बालक अपने पिता को पत्र लिखता है, और क्या लिख पाता है? याद करिएगा शहीद हेमराज मीणा के बेटे विशाल को, जिसके पिता की सब यात्रा इसी रोड पर निकली थी 2 साल पहले। 50,000 लोगों के साथ हम लोग साथ थे। याद करिएगा उस विशाल को जो आज भी भारत माता की जय वंदे मातरम बोलता है, और उस मेरे विद्यालय के बालक से उसकी तुलना करिएगा। क्या लिखता है वो कि पापा, कक्षा 2 का बालक क्या लिख पाता है? मित्रों एक एक शब्द को सुनना प्लीज। पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है, पापा पिछली बार दिलाया था गुब्बारा फूट गया है, आंखें मलती है दादी चश्मा टूट गया है, फीस बढ़ गई है कॉलेज की बुआ का नाम कट गया, कई बार सिला था पर बाबा का कुर्ता फट गया, पापा वो पड़ोस का चंदू खिलौने दिखा दिखा कर खेलता है, कुछ कहो तो अपने बाप को बुलाकर धौंस पहलता है, अरे वो रामू चॉकलेट दिखाता और दिखाकर रख लेता है, साला देता भी है तो पहले चख लेता है। क्या बात है? अरे वो रामू चॉकलेट दिखाता और दिखाकर रख लेता है, साला देता भी है तो पहले चख लेता है, तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं, तमाम दुख और गम हम पी रहे हैं, क्योंकि पापा देश के लिए जी रहे हैं, क्योंकि पापा देश के लिए जी रहे हैं। इतना लिखता है राजेंद्र, वाह शानदार शानदार। वो उस पत्र को अपने घर लेके आता है, उस अधूरे पत्र को देखकर उसकी माँ उसमें लिखती है कि मैं इस पत्र को पूरा कर दूं। क्या लिखती है वो? क्योंकि उसका पति, उस बालक के पापा साल में एक बार आते हैं। वो लिखती है आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, क्योंकि एक सैनिक को मात्र 2 या 3 महीने की छुट्टी मिलती है साल भर में। आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, कई दिनों के बाद मिलेंगे, आग लगी है तन मन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है। वाह वाह वाह। आ जाना होली पर दोनों रंग भरेंगे जीवन में, कई दिनों के बाद मिलेंगे, आग लगी है तन मन में, पर मुझको मालूम है तुम नहीं आओगे, क्योंकि तुमको मुझसे ज्यादा इस देश की मिट्टी से प्यार है, मैं भी इसी की बेटी हूँ, मुझको कहाँ इनकार है। अरे कैसे भूल सकती हूँ मैं, पिछली बार उसका पति आया और उस बेटे की माँ ने, उस शहीद की पत्नी ने कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, और उस सैनिक ने क्या दिया कि कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में। अरे कैसे भूल सकती हूँ मैंने मांग लिया था प्यार तुम्हारा तुमसे पिछली होली में, और तुमने कुछ मिट्टी उठाकर भर दी थी मेरी झोली में। वाह वाह क्या बात है राजू, वाह। इस पूरी कविता में मैंने जानबूझकर 4 बार मिट्टी शब्द का प्रयोग किया। क्यों किया है? मिट्टी एक सैनिक का सम्मान। वाह वाह बढ़िया राजेंद्र, बढ़िया। मिट्टी एक सैनिक का सम्मान होती है, मिट्टी एक सैनिक का सम्मान होती है, मिट्टी एक सैनिक की आन बान होती है, अरे मिट्टी एक सैनिक का बलिदान होती है। यह मिट्टी ही तो है जो एक सैनिक के लिए सच्चा हिंदुस्तान होती है, यह मिट्टी ही तो है जो एक सैनिक के लिए सच्चा हिंदुस्तान होती है। शानदार राजेंद्र, शानदार, अभिनंदन अभिनंदन, बहुत अच्छा। पत्र चला गया। पत्र के जाने के बाद इस देश के सैनिक को इस देश की रक्षा करने से कहां फुर्सत की पत्र पड़ेगा। इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा, देश की रक्षा के अंजाम में लगा रहा। वो धड़ाधड़ जो गोलियां, दुश्मन के खून से खेली फिर होलियां। वाह। इन सब से बेखबर वो अपने काम में लगा रहा, देश की रक्षा के अंजाम में लगा रहा, चलाने लगा वो धड़ाधड़ जो गोलियां, दुश्मन के खून से खेली फिर होलियां। मिट्टी का कण कण उसने लाल कर दिया, माँ भारती का ऊंचा उसने भाल कर दिया, पर दुश्मन की गोले के सवार कर गई, उस लाल के सीने को आर पार कर गई। क्या बात है? दुश्मन की गोले के सवार कर गई, उस लाल के सीने को आर पार कर गई। धड़ाम से गिरा वो खुश हो के जोश में, जैसे बच्चा सो गया माँ के आगोश में। वाह। धड़ाम से गिरा वो खुश हो के जोश में, जैसे बच्चा सो गया माँ के आगोश में।
मुन्ने के खिलौने वहीं छूट चुके थे, वाह मुन्ने के खिलौने वहीं छूट चुके थे, बहन की राखी के धागे टूट चुके थे, माँ की लकड़ी बाप का दुशाला नहीं रहा, नन्हे बच्चों के मुंह का निवाला नहीं हाय रहा। हाय क्या बात है। मुन्ने के खिलौने वहीं छूट चुके थे, बहन की राखी के धागे टूट चुके थे, माँ की लकड़ी बाप का दुशाला नहीं रहा, नन्हे बच्चों के मुंह का निवाला नहीं रहा। फुर्सत कहाँ थी? कविता में दूसरी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग। अभिनंदन स्वागत। फुर्सत कहाँ थी? कुछ लिख पाता चिट्ठी पर, मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर। हाय हाय मरते मरते वंदे मातरम लिख गया था मिट्टी पर। बाबा साहब, आपकी आंखों के आंसू देखकर मुझे लग रहा है मेरी कविता लिखना सार्थक हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, स्वागत। मित्रों, हम लोगों ने शहीद हेमराज जी मीणा की सब यात्रा देखी है, क्या यहाँ से गुजरी है। वाह तिरंग किस प्रकार लाया जाता है? तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, तिरंगे में लाया गया सब उसका लपेट कर, एक तरफ रख दियो जैसे खुशियां समेट कर, वर्दी और बत्तियों से घर भर गया, इन सबको देखा तो मुन्ना डर गया। माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, माँ भारती के जयकारे आंखों में खून था, जिंदा थे लोग और सब में जुनून था। गांव रोया, शहर रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। गांव रोया, भाई वाह। शहर रोया, शमशान रोया था, अरे उस दिन तो पूरा हिंदुस्तान रोया था। बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर। कमाल कर दिया, वाह। चित्रण देखिए, बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बहन छाती कूटती थी जार जार कर, मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, 7 साल का, 9 साल का, 8 साल का बच्चा क्या जाने जिंदगी और मौत क्या होती है। अभिनंदन, वाह, वो तो ये समझ रहा था मेरे पापा आए हैं, खिलौना लेके आए होंगे। स्वागत। बीबी रो रही थी दहाड़े मार मार कर, बहन छाती कूटती थी जार जार कर, मुन्ना पूछता था हिला हिला कर बाप की लाश से, खिलौना लाए होंगे इस विश्वास से। क्या बात। पापा उठो ना, पापा उठो ना, पापा उठो ना, घोड़ा बनो ना, प्यार करो ना, फेरो ना हाथ गाल पर। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। वाह। अम्मा चौखट पर रोती है, बाबा रोते हैं चौपाल पर। इन सब की रुलाई सुन सुनकर वो ऊब चुका था, इन सब की रुलाई सुन सुनकर वो ऊब चुका था, उसे क्या मालूम घर का सूरज डूब चुका डूब था। चुका था, क्या बात है भाई, वाह राजेंद्र, वाह, शानदार, कमाल कर दिया। एक सैनिक ने अपनी शहादत दी और उसके घर कई दिनों तक कोई अधिकारी नेता नहीं आया। एक मुख्यमंत्री, एक देश के जिम्मेदार प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां गया और उसके पिता ने कहा, साहब आप बहुत देर से आए, मेरे बेटे ने शहादत दी है। तो उस मुख्यमंत्री ने क्या कहा? शहादत दी तो कौन सा एहसान कर दिया, सेना में भर्ती होने के पैसे देती है और मरने के पैसे देती है सरकारें। तब मैं वाह। बहुत कड़वा व्यंग, क्या देती है सरकार? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। कोटा शहर में 40 बाई 40 का प्लॉट 40 लाख में नहीं आता साहब। जो इस मिट्टी के लिए अपनी जान दे देता है, ये सरकारें उसको 40 बाई 40 के मिट्टी के प्लाट की राशि नहीं दे पाती। क्या तब बात। कहना चाहता हूं, सरकारें बदल गई, व्यंग्य कर रहा हूं, सरकारें बदल गई पर बदल न पाई आदत को, सरकारें बदल गई पर बदल न पाई आदत को, चंद सिक्कों में तोल गई उस अनमोल शहादत को। क्या बात है, वाह। सरकारें बदल गई पर बदल न पाई आदत को, चंद सिक्कों में तोल गई उस अनमोल शहादत को। आए थे सब चले गए, पसरा बस सन्नाटा है, कुछ हाड़ मांस के पुतले हैं, दुखों का ज्वार बाटा है। उधार बंद हो गई है परचून की दुकान पर, सलवटें पड़ने लगी है होकर की मुस्कान पर। दूध वाला नाप देता है पहले जितना भूल से, बकाया फीस के नोटिस आने लगे हैं मुन्ने के स्कूल से। स्कूल से, क्या बात है, वाह वाह दूध वाह। वाला नाप देता है पहले जितना भूल से, बकाया फीस के नोटिस आने लगे हैं मुन्ने के स्कूल से। सब आंगन में खड़े होते हैं, सपने आंखों पे चढ़े होते हैं, देखते हैं आसमान और कहते हैं, बेटा जिंदगी की दौड़ में क्यों सरपट दौड़ गए हो, बेटा जिंदगी की दौड़ में क्यों सरपट दौड़ गए हो। इतना बता दो किन के भरोसे छोड़ गए हो, इतना बता दो किन के भरोसे छोड़ गए हो। एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। आज से 3 साल पहले कविता लिखी, उससे 3 साल पहले मैंने एक संकल्प लिया। स्वागत भाई, स्वागत। पूरी हाड़ौती की धरती में कोई भी शहीद परिवार है, उसके अगर कोई जाए न जाए, पर यह आपका बेटा, आपका भाई, आपका मित्र राजेंद्र गौड़ जरूर जाएगा। मेरे कवि मित्र जानते हैं, यहाँ बिल्कुल। बैठे मेरे मित्र भी सारे लोग जानते हैं, चाहे वो शहीद हेमराज मीणा का परिवार हो, चाहे मुकुट बिहारी मीणा का परिवार हो, या गुलाब सिंह जी का परिवार हो, या निर्भय सिंह जी का परिवार हो। मेरी हर होली और दिवाली इन्हीं परिवारों में गुजरती है और मेरा सौभाग्य है क्या कि बात मुझे मुकुट बिहारी की मीणा की पत्नी अपना बड़ा भाई मानती है और शहीद हेमराज मीणा की पत्नी छोटा भाई मानती है। एक क्या बात, निवेदन, वाह 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 वाह। एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं। मुझे लगता है फिर किसी सैनिक को, किसी शहीद के परिवार को ये नहीं लगेगा
कि हम अकेला हैं। बच्चों साइलेंट जाकर प्लीज। देखिए बेटा, जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, क्या बदला है? कुछ भी तो नहीं स्वागत बदला। स्वागत। जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, उस फूटे हुए फुग्गे को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अब भी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस है माँ बाप, बहन काम करती है 2-4 हजार में। अरे वो मुन्ने की माँ, एक एक व्यक्ति का ध्यान चाहता हूँ, मंच का ध्यान चाहता हूँ। स्वागतम स्वागतम। मैंने अपने जीवन में इससे बड़ी पंक्ति नहीं लिख पाया, या माँ सरस्वती ने मुझसे नहीं लिखवाई। स्वागत। जाकर देखिए मुन्ने की फूली हुई सांस को, उस फूटे हुए फुग्गे को फुलाने के विश्वास को। वो टूटा चश्मा अब भी फटे कुर्ते को सिलता है बार बार में। बेबस है माँ बाप, बहन काम करती है 2-4 हजार में। अरे वो मुन्ने की माँ, कविता में चौथी और आखिरी बार मिट्टी शब्द का प्रयोग। स्वागतम, स्वागतम। अरे वो मुन्ने की माँ, हाय नायिकाओं जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ, हाय नायिकाओं जैसे किसी स्वांग में। अरे वो मुन्ने की माँ, हाय नायिकाओं जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। वाह 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 वाह। अरे वो मुन्ने की माँ, हाय नायिकाओं जैसे किसी स्वांग में। पगली अब भी मिट्टी भर लेती है मांग में। कहती है प्रभु, न्याय पर तेरे अविश्वास नहीं है, हालांकि वाह। कुछ भी मेरे पास नहीं है। सब कुछ लुट गया है, अब न लुटाना, जब तक मुन्ना बड़ा न हो हमको न उठाना। क्या बात आप है, लोगों वाह। से कहना चाहता हूँ, फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे और व्यापार से, पूछ आना हाल चाल शहीद के परिवार से। फुर्सत मिले कभी नौकरी धंधे और व्यापार से, वाह। पूछ आना हाल चाल शहीद के परिवार से। बेशक। कहना जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। राजू गया तो क्या, अभी हम जिंदा हैं। वाह राजू वाह गया वाह। तो क्या।